हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। कल का क्लास जो हम लोग लिए थे, क्लास में सब्जेक्ट को डिस्कस किए थे बहुत अच्छे से। हम लोग पैटर्न जाने, एग्ज़ाम का पैटर्न, सारी रणनीति और सारे चैप्टर का नाम, कौन सा बुक फॉलो करेंगे, कैसे कैसे हम लोग पढ़ाई करेंगे, सब कुछ के बारे में हम लोग जाने थे कल के क्लास में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार जा करके देख लीजिए। और थोड़ा सा होता क्या है कि किसी भी चीज़ को पढ़ने में तभी आनंद आता है जब हम लोग सारी रणनीति को तैयार करके पढ़ें। ठीक है, आज शुरू कर रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 8 और उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। चैप्टर नंबर 8 और उसका नाम क्या है? त्रिकोणमिति। आज उस चैप्टर से हम लोग शुरू कर रहे हैं। और इस चैप्टर को इसलिए हम शुरू कर रहे हैं कि सारे चैप्टर तो इम्पोर्टेंट है ही, बट इस चैप्टर का थोड़ा सा इम्पोर्टेंस कुछ ज़्यादा ही है। नंबर ऑफ वेटेज, जो एग्जाम में नंबर पूछा जाता है, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है एग्जाम में। तो लिखेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 8 और उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 और उसका नाम है त्रिकोणमिति। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है। ये जो शब्द है, ये जो मैथमेटिक्स का ये जो शब्द है त्रिकोणमिति, ये शब्द आया कहाँ से? ये शब्द आया कहाँ से? इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? इसका जन्म कहाँ से हुआ? किस देश से हुआ है? किस भाषा से हुआ है? ठीक है, तो ये जो त्रिकोणमिति है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है, किसकी? त्रिकोणमिति का जो उत्पत्ति है वो जो है उत्पत्ति, त्रिकोणमिति का जो उत्पत्ति है वो ग्रीक शब्दों से हुआ है, ग्रीक भाषा के शब्दों से हुआ है। कौन से भाषा? ग्रीक भाषा के शब्दों से हुआ है। त्रिकोणमिति जो है, ट्रिगोनोमेट्री, इसका जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के शब्द से हुआ है। और ग्रीक भाषा के 3 शब्द हैं। एक है ट्राई, TRI, ट्राई। दूसरा जो शब्द है वो है GON, गॉन। और तीसरा जो शब्द है उसका नाम है मेट्रॉन। ठीक है, METRON, मेट्रॉन। ट्राई, गॉन, मेट्रॉन। ठीक है, ये पहले शब्द, दूसरे शब्द और तीसरे शब्द। ट्राई मीन्स क्या होता है? 3 होता है। और गॉन मीन्स क्या होता है? भुजा होता है, भुजा। और मेट्रॉन मीन्स होता है माप, माप कहिए, मापन कहिए। ठीक है, ये सारे मीनिंग है। ठीक है, त्रिकोणमिति सब आप समझ लिए। इसकी उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के शब्दों से। ग्रीक भाषा कौन से शब्द है? ट्राई है, गॉन है, मेट्रॉन है। ट्राई मीन्स 3 होता है, गॉन मीन्स भुजा होता है, मेट्रॉन मीन्स माप या मापक होता है। यानी अर्थात हम यही कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति जो चैप्टर है, इस चैप्टर में किसके किसके बीच संबंध, भुजा और कोण के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। और वो भी किसके? भुजा और कोण, तो त्रिभुज के। त्रिभुज अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं, त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की, अर्थात त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और किसके बीच? कोण के बीच। किसके बीच? त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं और कोण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसके बीच जो रिलेशन है, इनका अध्ययन किया जाता है, संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसमें? त्रिकोणमिति में। ठीक है, त्रिकोणमिति में प्राचीन काल में बहुत समय पहले त्रिकोणमिति में, ये जो त्रिकोणमिति है, इसका प्रयोग ना पृथ्वी से तारों, चांद है, तारे हैं, सूरज है, इन सब के बीच का दूरी मापने के लिए किया जाता था। ठीक है, जैसे बड़े बड़े टावर हैं, बड़े बड़े एफिल टावर हैं, मंदिर है, भवन है, इन सारे चीज़ों का जो है ऊंचाई मापने में किया जाता था त्रिकोणमिति का उपयोग प्राचीन काल में, बहुत पुराने समय में। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग कौन से त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे? त्रिभुज तो बहुत सारे हैं, भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर। आप लोग त्रिभुज का वर्गीकरण अगर पढ़े होंगे तो त्रिभुज का वर्गीकरण अगर हम लोग करते हैं तो बहुत सारे त्रिभुज हैं। ठीक है, बट हम लोग पढ़ेंगे कौन से त्रिभुज के बारे में?
समकोण त्रिभुज। इसमें कौन से त्रिभुज की बात होगी? सिर्फ समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी। इसमें और भी कोई दूसरा त्रिभुज नहीं आएगा। वैसे त्रिभुज का वर्गीकरण करते हैं तो भुजा के आधार पर 3 त्रिभुज हैं, ठीक है, और फिर कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के त्रिभुज। कोण के आधार पर समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज, और फिर भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। ये इनके अलावे भी और बहुत सारे त्रिभुज हैं, जैसे कि 2 भुजा बराबर है और एक कोण समकोण है तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया। और भी त्रिभुज होते हैं, बट हम लोग को सारे त्रिभुज को छोड़ करके सिर्फ एक ही त्रिभुज की ओर देखना है इस चैप्टर में, और वो त्रिभुज का नाम क्या है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज किसी को नहीं पता है तो आप जानो कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। कोई भी एक कोण का माप जो होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा, वही समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। और इसी के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर समकोण त्रिभुज के बारे में नहीं मालूम है तो आप जान लीजिए कि ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी एक कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो वो क्या कहलाएंगे? समकोण त्रिभुज कहलाएंगे, ठीक है। क्या कहलाएंगे? समकोण त्रिभुज कहलाएंगे। समकोण त्रिभुज कहलाएंगे। बाकी 2 कोण क्या होगा? न्यूनकोण होगा। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होगा तो बाकी 2 कोण क्या होगा? न्यूनकोण होगा। न्यूनकोण दैट मीन्स क्या कि न्यूनकोण वैसे कोण को कहा जाता है जो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। चलिए हम आपको दिखलाते हैं त्रिभुज होता कैसा है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। समकोण त्रिभुज है क्या? तो समकोण त्रिभुज अगर ये A है, B है, ये C है, तो ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ठीक है। ये कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। कितने डिग्री का है ये एंगल? एक एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। और 2 एंगल जो है, ये कोण A और कोण C, ये न्यूनकोण होगा, यानी कि 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। इस त्रिभुज को हम पलट करके ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा 90 डिग्री और इसका नाम PQR, नामकरण कुछ भी कर सकते हैं। और ये 90 डिग्री, तो ये भी समकोण त्रिभुज है और ये भी समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अगर हम कुछ ऐसा करें, ऐसा करें, कैसा करें बताइए? कुछ ऐसा करें कि कुछ ऐसा करें कि चलिए ये ट्रायंगल है, ये दिख रहा है आपको, ये त्रिभुज दिख रहा है, और हम बोले कि ये 90 डिग्री है। बोले आप क्या कहोगे इसको? आप क्या कहोगे? आप कहोगे समकोण त्रिभुज है? आप बोलोगे? बताओ क्या ये 90 डिग्री का होगा? ये एंगल 90 डिग्री का होगा? तो आप कहोगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ये 90 डिग्री का नहीं होगा। 90 डिग्री तो यहीं दिख रहा है सर, 90 डिग्री यहीं दिख रहा है। तो जिसमें कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होगा जिस त्रिभुज में, उसी को क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। बट कोई आया और ऐसे त्रिभुज बनाया और दिखा दिया कि ये 90 डिग्री है, तो हम इसको मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे, एकदम गलत मानेंगे इसको, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे एंगल बनाते हैं जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो, और कहते हैं कि ये 90 डिग्री का है, और ये एंगल, ये जो त्रिभुज है ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। बट क्या है? ये गलत है। समकोण त्रिभुज है, और त्रिभुज में 3 भुजा होता है, 3 कोण होता है, ठीक है। तीनों भुजाओं के कुछ ना कुछ तो नाम होता ही होगा, ठीक है। चलिए, जब ये है ही नहीं इसको मिटा दिया जाए, ठीक है। ये दोनों है, ठीक है, ये दोनों है। अब एक बात समझो कि 90 डिग्री, ये जो 90 डिग्री है, इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण, उसका नाम क्या है? कर्ण है। क्या नाम है उसका? कर्ण। क्या नाम है? कर्ण। और कर्ण को हाइपोटेनियस इंग्लिश में कहते हैं, इसलिए इसको H से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? H से। फिर ये नीचे वाली भुजा, ये क्या है? आधार है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेस,
और बी फॉर बेस, इसलिए बी से डिनोट करते हैं आधार को। और ये लंब है, लंब क्या होता है परपेंडिकुलर पी, और इसको क्या किससे डिनोट करते हैं पर। अब आप हो गए कंफ्यूज। चलिए तो हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग देख रहे थे त्रिभुज में भुजा के नाम को, ठीक है। तो ये क्या है, नीचे वाले को आधार बेस बोलते हैं इसलिए बी से डिनोट किया गया। ये कर्ण है हाइपोटेनियस होता है इसलिए इसको एफ से डिनोट किया गया। और फिर ये लंब है जिसको पी से डिनोट किया गया परपेंडिकुलर, ठीक है। इसमें एक दूसरा त्रिभुज लेते हैं और इस त्रिभुज का नाम पी क्यू, और ये क्या है आर, पी क्यू आर। एंगल क्यू जो है वो क्या है समकोण है, 90 डिग्री है, ठीक है। कितने डिग्री है 90 डिग्री। अब एक चीज आप लोग ध्यान दो, यहाँ पर थीटा है, ठीक है। इस अकॉर्डिंग थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो होता है लंब। वो क्या होता है लंब होता है, ठीक है। वो क्या होता है लंब। बट अब आपको ये ध्यान देना है कि अगर हम इसको थीटा बोले, एंगल पी को क्या बोले थीटा बोले, क्या एंगल पी को क्या बोले सॉरी बच्चों, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़्यादा दिन है, लोग हैं, सब आज़ाद हैं संविधान के अनुसार, तो डिस्टर्बेंस तो होगा ही, बट मैनेज करना है, ठीक है। सबको बोलने की आज़ादी है, सब बोलेंगे, सब अपना अपना काम करेंगे। डिस्टर्बेंस तो होगा ही, जब आप कुछ कर रहे हैं तो डिस्टर्ब तो होंगे ही, बट आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको फोकस रहना है यहाँ, ठीक है। अगर ये थीटा है, ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा से एच रहेगा, कर्ण होगा, ठीक है। बट थीटा के सामने वाला ये पी लंब हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा बेस, बिल्कुल बेस, ठीक है। तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है ना, थीटा के सामने वाली भुजा वो होता है लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा वो होता है कर्ण, और फिर ये जो बाकी जो रेस्ट भुजा है वो क्या होता है वो होता है आधार बेस, ठीक है। तो आप लोग नामकरण में डिस्टर्ब तो होंगे ही नहीं। बहुत समय पहले आप लोग जाने होंगे प्रीवियस क्लास में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, कोई भी ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC, ठीक है, ये है 90 डिग्री, तो ये H है, ठीक है। अगर ये थीटा है तो थीटा के अकॉर्डिंग ये क्या है P है, और ये क्या है B है, ठीक है। तो H क्या है, H को हम लोग बोलते हैं लंब, ठीक है, लंब। ये आधार है, और फिर ये क्या है सॉरी ये क्या है कर्ण है, ठीक है। और ये है लंब, सॉरी बाय मिस्टेक, ये क्या है लंब। ये तीन भुजा के नाम है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो बड़ी भुजा है यानी कर्ण, उसका वर्ग जो होता है अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। दो छोटी भुजा अन्य कौन सा है, लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में एक थ्योरम है, हम लोग किसी एक चैप्टर में त्रिभुज वाले में हम लोग सीखेंगे इस थ्योरम को, और थ्योरम जो है 5 मार्क्स का आता है। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वो दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी दो छोटी भुजा कौन कौन है, लंब है और आधार है, इन दोनों के वर्ग का वर्ग करेंगे और योगफल करेंगे तो वो क्या होगा कर्ण के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। कर्ण को हम लोग ने कहा कि वो H है, ठीक है। तो H है तो H रखो, H यहाँ स्क्वायर नहीं डाले हम, H स्क्वायर इक्वल टू लंब क्या है P है, P स्क्वायर, और फिर आधार क्या है B स्क्वायर, ठीक है। तो ये है, तो H स्क्वायर बराबर क्या होता है P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। ये H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, ठीक है। ये है पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से हो सकता क्या है कि तीन भुजा है, तो तीन भुजा में से किसी भी दो भुजा का वैल्यू आपके पास रहेगा और तीसरे भुजा का वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। उस कंडीशन में हम लोग फॉर्मूला कुछ यूज करेंगे, इसी फॉर्मूला से तीन फॉर्मूला आएगा, ठीक है। कभी H का वैल्यू फाइंड करना होगा तो P और B दिया रहेगा, B और H दिया है तो P का वैल्यू फाइंड करना है, P और H दिया है तो B का वैल्यू फाइंड करना है। मेरे कहने के अनुसार किसी भी दो भुजा का वैल्यू दिया रहेगा तो तीसरे भुजा का वैल्यू आपको निकालना है। बट कैसे, आप ध्यान दो यहाँ से, अगर H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जो B स्क्वायर है, ये कौन सा थ्योरम कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है। तो पहला सूत्र यहाँ से बनेगा H बराबर P स्क्वायर जो B स्क्वायर, और ये स्क्वायर यहाँ से गायब हुआ इसलिए यहाँ क्या आएगा रूट आ जाएगा, रूट अंडर P स्क्वायर जो B स्क्वायर। तो H बराबर क्या होगा रूट अंडर P स्क्वायर जो B स्क्वायर। फिर हम लोग निकालेंगे P, तो P का वैल्यू कैसे निकालेंगे, रूट अंडर बड़ी भुजा का स्क्वायर, दैट मींस बड़ी भुजा कौन है H है, माइनस B छोटी भुजा का स्क्वायर, ठीक है। फिर B का वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर होगा। ये तीन फॉर्मूला हमें बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। मोस्ट VBI है, इसको आप लोग क्या कहोगे मोस्ट VBI। ये है MVBI, ठीक है, भूलोगे नहीं। और ये तो उसका बाप है, ठीक है, ये कौन है, ये उसका बाप है, यहाँ से निकलेगा। अगर आपको ये याद है पाइथागोरस थ्योरम आपको याद है ना, तो फिर आप इस तीन फॉर्मूला को नहीं भूलेंगे, और इन तीन फॉर्मूला को नहीं भूलेंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अस्त्र है। त्रिकोणमिति के लिए सबसे पहला अस्त्र आपको ये मिला, इन तीन फॉर्मूला को याद रखिएगा। पहले याद रखिएगा त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है, लंब होता है, आधार होता है। सिचुएशन के अनुसार ये आधार और लंब दोनों चेंज होते रहता है, और पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ऐसा होता है। तो यहाँ से आप याद रखिएगा पहला आपका जो पावर है, पहला जो यहाँ से कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट यही है कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जो B स्क्वायर होता है। यहाँ से तीन फॉर्मूला निकल के आता है और ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। सबसे पहला अस्त्र यही आपको मिला है। फिर आगे भी अस्त्र मिलेगा।
ठीक है। पर इससे पहले हम लोग जानेंगे कुछ बेसिक के बारे में, ठीक है। बिना बेसिक का काम नहीं चलेगा। हम कुछ ऐसा कंटेंट डिलीवर करना चाहते हैं कि अगर आप पिछले क्लास में थोड़ा सा कम भी ध्यान देकर के पढ़े होंगे तो हम आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होने देंगे। लेकिन मुन्ना, अगर अभी नहीं ध्यान दिया तो फिर तुमको कोई नहीं बचा पाएगा, ठीक है। तो अभी तो आपको फोकस हो रहना ही होगा, ठीक है। चलो चलो चलो, अब हम लोग जो है कुछ बेसिक पे बात करते हैं। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो फिर आगे दिक्कत तो होना ही नहीं है, ठीक है। बेसिक पे बात करते हैं। चलो बेसिक पढ़ते हैं, बेसिक पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? बेसिक पढ़ते हैं। बेसिक होता क्या है? सबसे पहले आप जानिए स्क्वायर यानी वर्ग। आता है या नहीं आता? किस किस को आता है? वर्ग। जैसे 1 का स्क्वायर 1 × 1 क्या होगा? 1 होगा। 2 का स्क्वायर 2 × 2 कितना होगा? 4। 3 का स्क्वायर क्या करोगे? 3 को 3 से मल्टीप्लाई क्या होगा? 9। 4 का स्क्वायर करोगे 4 को 4 से कितना होगा? 16 होगा। ऐसे करते 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 आप कहाँ पे जाओगे? 20 का स्क्वायर करोगे तो 20 को 20 से यानी कितना होगा? 400 होगा। तो आप जो है स्क्वायर निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। ये तो था नेचुरल नंबर का स्क्वायर निकालना, ठीक है। बट कुछ ऐसे नंबर आएंगे उनका भी स्क्वायर आपको आना चाहिए, उनका भी स्क्वायर आपको आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। जैसे इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल √2 और इसका स्क्वायर करना है ना, √2 इसका स्क्वायर करना। कैसे करोगे आप? कैसे करोगे √2 का स्क्वायर? तो कहोगे सर 2 बार लिखेंगे √2 को √2 से 2 बार लिखेंगे और रूट हो जाएगा कैंसिल, यानी कि चलो चलो ऐसा करो ऐसा करो √4 हो जाएगा और ये निकल जाएगा 2, ठीक है। ऐसा लिखेंगे √4 हो जाएगा और √4 का मतलब ये है कि इसको बाहर निकालो तो ये क्या होगा? 2 होगा, ठीक है, 2 होगा। चलो इतना तो बेसिक आता है होगा कि इसको भी और तोड़ा जाए। नहीं नहीं ऐसा नहीं है सर, आता है आता है। √3 का स्क्वायर करोगे तो √3 मल्टीप्लाई करना है √3 से, आएगा क्या? √3 आएगा। √5 का स्क्वायर करना है, क्या आएगा? √5 और √5 आ जाएगा क्या? 5 आ जाएगा, यानी कि दोनों आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। फिर हम कुछ और कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। 2√2 इसका स्क्वायर निकालो। कहोगे सर लोचा 2√2 का स्क्वायर निकालना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है सर, बट मुश्किल कुछ भी नहीं है। 2√2 फिर लिखो 2√2, देखो 2 को 2 से 4 हो गया और √2 को √2 से अभी सिखाना है, कितना होगा? 2। आंसर क्या होगा? 8 होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? 8 होगा। जल्दी से सीख लो, जल्दी से सीख लो। 3√2 का स्क्वायर का है तो 3√2 लिखो और 3√2 लिखो। आता है लिखने? आता है। चलो रेशनल को रेशनल के साथ यानी 3 3 को 9 हो जाएगा। √2 का √2 से कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक है। अगर 4√3 इसका स्क्वायर हम बोले, इसका स्क्वायर हम बोले 4√3 का कैसे करोगे? 2 बार लिखो 4√3। चलो चलो 4√3 और 4√3 4 को 4 से 16 और √3 को √3 से 3 16 किया 48। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सबको आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? समझ में? ठीक है सर, आ रहा है समझ में। चलो अब हम न्यू कॉन्सेप्ट बेसिक नहीं सीख रहे हैं। बेसिक ये तो था स्क्वायर निकालना, अब सीखेंगे स्क्वायर रूट। अब क्या सीखेंगे? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। वर्ग आता है तो वर्गमूल भी आना चाहिए, वर्ग आता है तो क्या आना चाहिए? वर्गमूल भी आना चाहिए, वर्ग आता है तो क्या आना चाहिए? वर्गमूल भी आना ही चाहिए, ठीक है। तो आपको कुछ वर्ग याद भी रखना होगा, कुछ वर्ग और कुछ वर्गमूल भी याद रखना होगा, ठीक है। याद क्या रखना होगा? कम से कम 1 से 20 तक का 20 तक का वर्ग भी याद रखना है और वर्गमूल भी याद रखना है, ठीक है। वर्ग और वर्गमूल दोनों याद रखना है। 1 से लेकर 20 तक का वर्ग भी याद रखना है और वर्गमूल भी, वर्ग और वर्गमूल दोनों याद रखना है आपको, ठीक है। बस 1 से 20 तक याद रखोगे, आपका काम इस चैप्टर के लिए तमाम है, ठीक है। इस चैप्टर के लिए काफी है, 1 से लेकर 20 तक रखोगे, ठीक है। जैसे वर्गमूल, अगर 1 का वर्ग 1 है तो 1 का वर्गमूल भी 1 है, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, ध्यान दें, जस्ट अपोजिट है, जस्ट क्या है? उल्टा है। 1 का वर्ग 1 है तो 1 का वर्ग भी वर्गमूल भी क्या है? 1 है। अब ध्यान दो यहाँ से 2 का वर्ग 4 है, बस 4 का वर्गमूल क्या है? 2 है। 3 का वर्ग 9 है और 9 का वर्गमूल 3 है। 4 का वर्ग 16 है और 16 का वर्गमूल क्या है? 4 है। समझ में आया? समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? हम ऐसा इसको लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं? √1 इक्वल टू बाहर आएगा ना, ये 1 होगा, ठीक है। √4 ये क्या आएगा? बाहर आएगा ना, तो क्या हो जाएगा? ओहो ये क्या होगा? 2 होगा। √9 ये 3 होगा। √16 ये क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि 16 का क्या होता है? 4 होता है। आपको याद होगा। 25 का क्या होगा? 5। 25 का क्या होगा? 5 होगा। 25 का 5 होगा। अब बता दो 400 का क्या होगा? बता दो जल्दी से। ध्यान दो, यहाँ देखो कितना है? 20 400 का। बट ना कहोगे सर आप तो मैं ठग रहे हैं। चलिए सॉरी आप सबके लिए। चलिए ठीक है, हम लोग थे कहाँ पे? यहाँ पर थे, ठीक है। स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड कर रहे थे। स्क्वायर रूट फाइंड करने में हम लोग क्या क्या सीखे? चलिए यहाँ पे था, ठीक है। अगर आपको नहीं आता कि 20 आया कैसे, 400 का वर्गमूल 20 आया कैसे, कैसे पता करोगे? 400 का क्या करोगे? अभाज्य गुणनखंड। क्या करोगे? अभाज्य गुणनखंड।
2 से 200 होगा, 2 से 100 होगा, फिर 2 से कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा 50, और फिर 2 से कितना होगा 25 होगा, और 5 से 5। अब लगेगा क्या, नहीं। अभाज्य गुणनखंड आता है या फिर वो भी सिखाए, वो भी सिखाए अभाज्य गुणनखंड। फिर आप इसको 400 को कैसे लिखोगे, 2 गुने 2 कितना 2 है, 4 2 है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। 4 2 हो गया, 2 5 है, 5 गुने 5। अगर वर्गमूल निकालना है दोनों तरफ लगाइए रूट अंडर, जोड़ा लगाइए बाहर निकालिए, जोड़ा लगाइए बाहर निकालिए, जोड़ा लगाइए बाहर निकालिए, 2 दूना 4 5 20। ऐसे ही आपको वर्गमूल फाइंड करना है, ठीक है। ऐसे ही आपको वर्गमूल फाइंड करना है। बट ये तो था परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, तब जाकर के आप जो है इसका वर्गमूल आप निकालें। बट ऐसा कोई नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो फिर उसको कैसे निकालोगे। जैसे हम आपको बोले रूट अंडर 20, इसका वर्गमूल निकालो रूट से बाहर। कितना निकल सकता है, जितना पॉसिबल है उतना निकालेंगे, बट पॉइंट में नहीं लाएंगे। पॉइंट में लाने का कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लिखे 20 को, तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 4 5 20, ठीक है। 2 गुने 2 गुने 5, ठीक है। रूट अंडर 5 ऐसा होगा। अब ध्यान दो, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, बट 2 बाहर क्यों आया, क्यों आया बाहर, क्योंकि ये जोड़ा में था। 2 क्यों आया बाहर, क्योंकि ये जोड़ा में था, बट 5 का जोड़ा नहीं लगा, और जो नहीं लगा, जो बेजोड़ा रह गया उसको क्या रहने दो, रूट अंदर ही रहने दो, अंदर रहने दो। तो रूट 20 का वैल्यू जो होता है 2 रूट 5 होता है। ये आपको ख्याल रखना है, ये आपको ख्याल रखना है, ठीक है। 2 रूट 5 होता है ऐसे वाले, ठीक है। ये सारे बेसिक कंटेंट है, ठीक है। समझिए चीजों को समझिए। रूट अंडर अगर हम बोले 28 है, इसको कैसे करोगे, इसको तोड़ो। 28 को अगर तोड़ोगे 28 को, तो 2 दूना 4 7 28। आप समझ रहे हो ना, 2 का जोड़ा लग रहा है, यानी कि 1 2 बाहर हो जाएगा, और रूट अंडर क्या आ जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं वो रूट में रहेगा, 7 हो जाएगा। रूट अंडर क्या होगा 50। इसको कैसे लिखोगे 50, रूट अंडर 50 को कैसे लिखोगे, तो 50 को लिखोगे ऐसा, कैसा 50 को लिख सकते हैं 2 5 10 5 50 ऐसा। जोड़ा किसका लगा, जोड़े में कौन है वो बाहर होगा, 5 बाहर होगा, और रूट के अंदर 2 रहेगा, ठीक है। 5 रूट 2, ये था हमारा बेसिक, ठीक है। ये क्या था, बेसिक था। इतने सारे बेसिक थे। आपको वर्ग याद रखना है, आपको वर्गमूल याद रखना है, इरेशनल नंबर का भी वर्ग कैसे निकाला जाता है वो भी ध्यान रखना है आपको। अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसको भी रूट से बाहर निकाला जा सकता है, जितना निकाला जा सकता है उतना तो निकाले, जितना नीड है उतना, ठीक है। बट इसको जो है डेसिमल में भी लाया जा सकता है, बट हमको इस चैप्टर में उसकी कोई नीड नहीं है। जिस चैप्टर में नीड होगा वहाँ पे निकालेंगे, नहीं नीड होगा नहीं निकालेंगे, ठीक है। जितना जरूरत है उतना ही करें, उससे ज़्यादा मत करें, कम भी ना करें, ठीक है। चलते हैं, ये सारा का सारा बेसिक था। अब हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। पाइथागोरस थ्योरम अभी पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग निकालना सीखेंगे पी बी और एच। क्या निकालना सीखेंगे, पी बी और एच कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे, पी बी और एच कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे, ठीक है। तो बच्चों हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो है इसमें हम लोग सीखेंगे निकालना पी बी और एच। पी बी और एच, पी फोर पता है ना, बी और एच निकाले कैसे पी बी और एच निकाले। कभी पी कभी बी कभी एच, कभी पी। एक ही सवाल में तीनों कैसे निकालेंगे भाई, 2 तो दिया रहेगा, कोई 2 वैल्यू दिया रहेगा, तीसरी वैल्यू फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो कभी पी फाइंड करना होगा, कभी बी फाइंड करना होगा, कभी एच फाइंड करना होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर आगे आप एक चीज़ को नोट करेंगे। हमने क्लास डिस्कशन में बताया था आपको एक कॉपी रखना है, सारी चीज़ों को नोट करना है। लेक्चर देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। केवल और केवल देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। पहले देखो फिर करो, ठीक है। पहले देखो फिर करो, सीखो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। लिखते चलो, ठीक है। पी बी और एच किसमें, पाइथागोरस थ्योरम किसमें लागू होता है, कहोगे सर समकोण त्रिभुज में लागू होता है। और फिर कहोगे समकोण त्रिभुज क्या है, तो वैसा त्रिभुज जिसमें कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होगा और बाकी 2 कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा। बाकी दो कोण क्या होगा,
न्यूनफॉल। अगर ये थीटा है, थीटा के अनुसार ये पी है, ये बी है और एच तो यही रहेगा, ठीक है। एच तो यही रहेगा, एच तो यही रहेगा, एच तो यही रहेगा, ठीक है। अगर हम आपसे बोले कि इसका वैल्यू 8 है और इसका वैल्यू 6 है, तो आप एच का मान निकाल के बताओ मुन्ना। अब किसका मान निकाल के बताओ? एच का मान निकाल के बताओ। किसका? पी और बी दिया है तो किसका मान निकालो? एच का मान निकालो। निकाल के बताओगे? चलो, नहीं बताओगे? चलो चलो चलो, ध्यान दो ध्यान दो। सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी दिया रहता है उसको लिख लेते हैं बड़ी प्यार से। गिवन क्या दिया है? क्या दिया है? पी का वैल्यू दिया है 8, बी का वैल्यू दिया है 6, एच का वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड करना है। डालेंगे क्वेश्चन मार्क। क्या डालेंगे? क्वेश्चन मार्क। लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। याद है आपको h बराबर क्या होता है? हमको तो याद है, आपको याद है या नहीं पता नहीं, आप भी याद कर लेना, ठीक है। याद नहीं है, याद कर लेना। याद कैसे होगा? बैठ के रटना नहीं है, बैठ के रटना नहीं है। क्या करना है? क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहोगे, करते करते याद हो जाएगा, ठीक है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होता है। अब देखो वैल्यू रखो, वैल्यू रखो रखो रखो, जल्दी से रखो। पी का मान क्या है? 8 है, स्क्वायर रखो, स्क्वायर करो। बी है 6, स्क्वायर करो ना। अभी बताए थे बेसिक में स्क्वायर तो आना चाहिए, वर्ग तो आना चाहिए। बताओ 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। जोड़ आता है, इसको भी सिखाएं बेसिक में। जोड़ आता है ना? यस सर। ऐसा हमको बुर्बक समझते हैं क्या? बेवकूफ नहीं है हम। 100 रूट अंडर 100। अब ये रूट से बाहर कैसे निकाले? कैसे निकाले बाहर? चलो निकालना सीख। 100 है, 100 है क्या? 100 को हम 10 × 10 लिख सकते हैं। और आपको याद होना चाहिए कि 100 का वर्गमूल जो होता है वो 10 होता है। क्या होता है? 10। क्या होता है? 10। दैट मीन्स h का मान हमारे पास आ गया। h का मान क्या आया? 10। h का मान क्या आया? 10। h का मान 10 आया। हमको तो वर्गमूल याद था, आप भी याद कर लेना। समय कम लगेगा, एग्जाम में मजा आएगा। याद रहेगा तो मजा आएगा। कर लोगे? कर लोगे या नहीं कर लोगे? करोगे या नहीं करोगे? करोगे तो नहीं करो। चलो, ये पिक्चर इसके लिए था। अब एक नया पिक्चर बना रहे हैं और हम कह रहे हैं चलो ये एक पिक्चर है। थोड़ा सा मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है एंगल, ठीक है। ट्रायंगल 90 डिग्री और ये पी क्यू आर। अगर ये थीटा है तो ये पी है और ये बी है। और एच तो कभी भी बदलेगा नहीं, कभी भी नहीं बदलेगा, कभी भी नहीं बदलेगा। चलो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। इस बार एच का मान 5 है, ठीक है। एच का मान क्या है? 5 है। बी का मान 3। पी का मान निकालो, पी का मान निकालो। किसका मान निकालोगे? पी का मान। किसका मान? पी का मान निकालोगे। किसका मान निकालोगे? पी का मान। चलो पी का मान निकालना सीखते हैं। फॉर्मूला तो याद ही होगा तुमको। सर 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 इसको ले जाएंगे यहाँ, ठीक है, इस वाले पे और लिखेंगे गिवन। क्या क्या दिया है मुन्ना? क्या क्या दिया है? ध्यान दो क्या क्या दिया है। पी का वैल्यू नहीं दिया है, फाइंड करना है। बी का वैल्यू 3 है और फिर एच का वैल्यू 5 है। सारे वैल्यू लिख लिए। हमने कहा था कि 3 में से कोई 2 का मान दिया रहेगा और तीसरे का निकालना रहेगा। तो फिर आप तो निकाल लोगे ना? हाँ निकाल लेंगे सर, बिल्कुल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। पाइथागोरस थ्योरम में पी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? अब तुम पलटोगे कॉपी, लगता है अब तुम पलटोगे। नहीं पलटना है, ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। पी बराबर बताए थे रूट अंडर बड़ी भुजा का स्क्वायर, यानी बड़ी भुजा कौन होता है? एच होता है, माइनस एच, थोड़ा सा अच्छे से देखना चाहिए, माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। एच क्या है वाला? एच क्या है? एच 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 क्या है? 5, इसका स्क्वायर करो। और बी क्या है? 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 और फिर 3 का स्क्वायर 9। 25 में से 9 घटाओगे रूट अंडर 16। और हमें पता है 16 का वर्गमूल बाहर जब निकालेंगे कौन आएगा निकल के? सर 4 आएगा। क्या आएगा?
4, यानी पी का मान क्या हो गया, 4 हो गया। पी का मान कौन हो गया, पी का मान 4। चलो अब तो कहोगे सर एच भी निकालना सीख गए, पी भी निकालना सीख गए, अब सर मान कुछ दे दीजिएगा सर, हम तो निकाल ही लेंगे। निकाल लोगे, निकाल लोगे ना, क्या नहीं निकालोगे, चलो निकाल लोगे, मानते हैं निकाल लोगे। कुछ तो होशियार होगा इसमें, कहेगा सर जल्दी जल्दी आगे बढ़िए, बट क्या कर सकते हैं, सबको लेके चलना है। चलिए ध्यान देते हैं, पी और बी निकालना सीखें। पी और बी, पी और बी, पी और बी, पी और बी, सॉरी सॉरी सॉरी। अब की बार ऐसा क्वेश्चन डालते हैं जिसमें बी निकालना है, और पी दिया रहे और एच दिया रहे, पी दिया रहे और फिर क्या दिया रहे, एच, पी और एच दिया रहे और निकालना क्या हो, पी। चलो ट्रायंगल यहीं पे ले लेते हैं, चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से, ये 90 डिग्री, ये ठीक है, ये बी होगा, ये सी होगा और ये एच होगा, ठीक है, यही होगा, पी बी एच होगा, पी बी, चलो पी बी एच होगा। हाँ, ये 5 है, ये 13 है, 5 है और ये 13 है। क्या निकालना है, बी निकालना है। दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है ना, दिख रहा है तो चश्मा लगा लो, नहीं दिख रहा है तो चश्मा लगा लो। चलो 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 ध्यान दो, हमारी जो परंपरा है, परंपरा ये कहता है कि सवाल कुछ भी है पर उसमें जो दिया है ना उसको पहले लिख लीजिए। सर दिया है, लिखेंगे गिवन दैट, या हिंदी में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, हिंदी में भी लिख लेंगे, ठीक है। तो गिवन दैट, किसका वैल्यू, पी का वैल्यू 5 है, एच का वैल्यू 13 है, बी का वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू, बी का। सर आप बताइए पी बी एच निकालने के लिए कौन सा थ्योरम यूज करते हैं, आप कहोगे पाइथागोरस, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। क्या निकालना है, बी, बी बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर बड़ी भुजा का स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, छोटी भुजा का स्क्वायर। एच क्या है, एच क्या है, एच क्या है मुन्ना, एच क्या है 13 है, 13 का स्क्वायर, तो पी क्या है, तो पी जो है 5 है, 13 का स्क्वायर याद नहीं है, याद नहीं है, नहीं याद है, अब लोग याद नहीं है रे, 13 का स्क्वायर 13 गुने 13, ऐसा करो, तुमको याद नहीं होगा, याद कर लेना, याद कर लेना, याद कर लेना, 13 को याद कर लेना, ठीक है ना। 1 से 20 तक हम बोले हैं याद करके रखने के लिए, कम से कम 1 से 20 तक याद रहना चाहिए। और 5 का स्क्वायर 25, घटाओ तो आता होगा, कितना होगा बताओ बताओ बताओ, 1 4 4 यानी 144, पता है 144 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे क्या होगा, क्या होगा, वर्गमूल आता है, नहीं आता है, नहीं आता है, 12 होगा, यानी बी का वैल्यू क्या आएगा, 12। अब कहोगे सर पी बी एच तीनों निकालना सीख गए, पी बी एच तीनों निकालना सीख गए, क्या क्या, पी पहले वाले में, एच निकाले, फिर निकाले पी और फिर निकाले बी, तीनों सीख गए। वैल्यू कुछ भी रहे आप कर लोगे, कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, बेसिक आता है, स्क्वायर आता है, स्क्वायर रूट आता है, सब कुछ आता है, चलो कर लोगे आप, बिलीव है, ठीक है। चलो आता है, एक क्वेश्चन दे रहा है, एक क्वेश्चन दे रहा है, मात्र एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा है, चलो 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 एक क्वेश्चन दे रहा है, एक क्वेश्चन, यहाँ से मिटा, यहाँ से मिटा, यहाँ से मिटा, क्वेश्चन बदल गया, क्वेश्चन बदलेगा, टी बराबर 5 है और एच बराबर 7 है, निकालो बी का मान। कहोगे सर मजाक करते हैं, आता है मुझे, आता है, कैसे आता है, गिवन दैट आता है, पी का वैल्यू दिया है, पी का वैल्यू दिया है, कहोगे सर मजाक करते हैं सर, ऐसे बनाते हैं, पी का वैल्यू 5 है, एच का वैल्यू 7 है, बी का वैल्यू निकालना, किसका निकालना है, बी का, किसका निकालना है, बी का, किसका निकालना है, बी का, बी का वैल्यू निकालना है, निकालना कुछ भी है, लगाएंगे सर पाइथागोरस प्रमेय, पी निकालो, बी निकालो, एच निकालो, कुछ भी लगाओ, लेकिन लगाओगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, बी निकालना है, रूट अंडर क्या होगा, बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर माइनस छोटी भुजा स्क्वायर पी स्क्वायर, एच क्या है 7 है, 7 का स्क्वायर घटे, पी क्या है, पी 5, तो 5 का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर क्या होगा
49 होगा और ये 25 होगा। घटा लो कितना होगा 24। घटा लो हाँ 49 में से 24 घटाओगे 24 ना कि 25 घटाओगे तो आएगा 24। अब बाहर हम बोले थे जितना निकाला जा सकता है उतना तो निकालेंगे ही। तो ध्यान दो यहाँ ध्यान दो 24 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 ऐसा होगा। 2 दूना ऐसे ही अभाज्य 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24। पेयर किसका लगा सर 1 2 का लगा। ये भी बेजोड़ा ये भी बेजोड़ा दोनों जोड़े में नहीं है। तो जो पेयर लगा उसको 1 को बाहर कर लो तो 2 होगा। बट इसका भी जोड़ा नहीं इसका भी जोड़ा नहीं तो सर 2 और 3 का तो जोड़ा है 2 और 3 का जोड़ा ना तो ये अलग है ये अलग है ठीक है। ये अलग है ये अलग है ये अलग है ये अलग है। गधा को बैल के साथ जोड़ाने लगता है ठीक है। गधा को बैल के साथ जोड़ा लगता है ठीक है। गधा गधे के साथ लगता है। अच्छा ठीक है ठीक 2 और 3 जोड़ाने लगेगा 2 3 6 और ये कहाँ रहेगा रूट अंडर में यानी कि b का वैल्यू आ जाएगा 2√6। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए रूट वाले घबराओगे क्या घबराओगे नहीं घबराएंगे सर बिल्कुल नहीं घबराएंगे बिल्कुल नहीं घबराएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय और उससे रिलेटेड जो भी सवाल था PVH निकालना सारे सवाल हम लोग किए अच्छे से किए ईमानदारी से किए। आप लोग भी ईमानदार हैं। चलिए नोट कर रहे हैं ना सब लोग नोट कर रहे हैं ना नहीं करोगे चलो मेरा क्या ले जाओगे ठीक है चलो अब आते हैं मेन मुद्दे पे त्रिकोणमितीय अनुपात ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं चलते हैं मेन मुद्दे पे ठीक है। चलिए अब क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात। कौन सा अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम लोग जानते हैं ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो TRIGONO मैट्रिक रेशियो ठीक है। हमने कहा था शुरू में कि समकोण त्रिभुज से रिलेटेड इसमें पढ़ा जाता है और समकोण त्रिभुज में होता क्या है कोण और भुजा के बीच का संबंध ठीक है। अब समझिए त्रिकोणमितीय अनुपात है कितने निष्पत्तियां कुल कितने निष्पत्तियां हैं तो सर 6 हैं। कितने हैं 6 साइन थीटा कॉस थीटा और फिर टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा और फिर टेन थीटा। फिर आता है कॉसेक थीटा फिर है सेक थीटा और है कॉट थीटा। 6 आपको याद रखना है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट 6 आपको याद रखना है। पहला साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट ये 6 है। 6 को याद रखना है। पहला साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट ठीक है। साइन का फॉर्मूला होता है P/H कॉस का B/H होता है टेन का P/B होता है ठीक है। कॉसेक का ये साइन का जस्ट अपोजिट होता है तो आपको याद रखना है H ऊपर P नीचे और ये H ऊपर B नीचे और ये BP हो जाता है BP ठीक है BP हो जाता है ठीक है B/P हो जाता है। ये प्रोफेसर याद नहीं हुआ मुश्किल लग रहा है चलो मुश्किल लग रहा है चलो इसको आसान करते हैं। P मतलब परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं लंब बटा कर्व हिंदी में जानना जरूरी है क्या आप लोग सब समझते हैं। आधार बटा कर्व और ये लंब बटा आधार और यहाँ पे कर्व बटा लंब है और फिर कर्व बटा आधार है और फिर ये आधार बटा में क्या है ये लंब है ना लंब ऐसे याद रखना। कहोगे सर याद तो नहीं रहेगा चलो याद हो जाएगा 1 मिनट में याद हो जाएगा। कितने मिनट में 1 मिनट में 1 मिनट के अंदर याद होगा आपको 1 मिनट के अंदर याद होगा
साइन है, कॉस है, चलो एक मिनट, साइन कॉस टेन, ठीक है, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, फिर क्या है कॉसेक, फिर है सेक और कॉट, यही तो है, थीटा लगाएंगे बाद में लगाएंगे, यही तो है साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा साइन होता है, ठीक है, कॉस सेक और सेक कॉस टेन कॉट याद रखना है, तो साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट, ठीक है, साइन का कॉसेक के साथ दोस्ती है, कॉस का सेक के साथ, टेन का कॉट के साथ। तो इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो फॉर्मूला है कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया, चल ध्यान दो, ध्यान दो, अगर हम लाइन खींचे ऐसा, ठीक है, लाइन खींचे, एक बार की बात है, बाप और बेटा कहाँ जा रहे थे, शहर, मार्केट, कहाँ जा रहे थे, मार्केट, बेटा ने कहा, क्या कहा पता है, पापा बीड़ी पियोगे, क्या कहा बेटा, पापा बीड़ी पियोगे, बाप क्या कहा, हाँ हाँ बेटा, क्या कहा, हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा, दो लड़का कहा, लड़का क्या कहा, लड़का कहा, लड़का ये कहा, पापा बीड़ी पियोगे बेटा, तो उसने कहा हाँ हाँ बेटा, दो बात था, ये किसने कहा, उत्तर ने कहा बेटा ने, और ये किसने कहा, पापा ने कहा, ठीक है, तो कैसा कहा, कैसा कहा, क्या कहा, बेटा बोला पापा बीड़ी पियोगे, पापा बोला हाँ हाँ बेटा, वो अलग बात है, लाजूता खा जाते हैं, ठीक है, बट यहाँ ऐसा सिचुएशन नहीं है, तो हमारा कहना ये है कि P4 पापा और B4 H4 हाँ, H4 हाँ, B4 बीड़ी और H4 हाँ, P4 पियोगे और B4 बेटा, ठीक है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे, तो P बटा H साइन के लिए, B बटा H कॉस के लिए, P बटा B टेन के लिए, ठीक है, ध्यान दो, क्या क्या ध्यान देना, ध्यान दो, ध्यान दो यहाँ, P बटा H साइन थीटा, B बटा H कॉस थीटा, P बटा B टेन थीटा, ठीक है, वैसे ही जस्ट अपोजिट चलेंगे, तो H ऊपर रहेगा तो H बटा P रहेगा तो कॉसेक थीटा, H बटा B रहा तो सेक थीटा, और B बटा P रहा तो कॉट थीटा, आपको याद रखना है, बट ये होता है शुरुआती दौर के लिए, आगे चलकर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, जब आप क्वेश्चन को लगातार प्रैक्टिस करोगे, बनाते रहोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है, ये था ट्रिक, ये था ट्रिक, ठीक है, हंसी मजाक, ये था ट्रिक, बट ऐसा रिस्पॉन्स कभी भी नहीं आता है, ठीक है, पैर से जूता निकलेंगे बट ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ठीक है, चलो आप ध्यान दो, हमारे पास एक फिगर है त्रिकोणमिति के लिए, सबसे पहले ए बी सी, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, 90 डिग्री का एंगल है, कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, कितने डिग्री, 90 डिग्री का एंगल है, और इसमें कहा कि H का वैल्यू 10 है, P का वैल्यू 8 है और B का वैल्यू 6, सब का वैल्यू दिया गया है, तो हमने कहा दिए गए चित्र से, क्वेश्चन ऐसा है कि दिए गए चित्र से टेन थीटा, साइन थीटा और फिर कोसेक थीटा का मान ज्ञात करें, किसका, दिए गए चित्र से टेन थीटा, साइन थीटा, कोसेक थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है, कोसेक थीटा का मान ज्ञात करें, तो कहोगे तुम कि सर हमारे यहाँ परंपरा है कि जब भी क्वेश्चन बनाते हैं तो लिख लेते हैं जो दिया हुआ है, किसमें, त्रिभुज ABC में, देखो P का मान 8 है, B का मान क्या है 6 है, और फिर H का मान क्या है 10, तीनों का मान दिया गया है, PB और H का मान दिया गया है, ठीक है, सब का मान दिया है, हमें किसका मान निकालना है, टेन थीटा और फिर साइन थीटा और फिर कोसेक थीटा, ठीक है, टेन थीटा का फॉर्मूला याद नहीं है, चलो फॉर्मूला सिर्फ यहाँ देखो, P बटा B होता है, P बटा B, P का मान है 8, B का मान है 6, आंसर समझ में आया, साइन थीटा P बटा H होता है, P का मान क्या है, P का मान है
8, एच का मान है 10। कॉसेक थीटा आ जाओ यहाँ, एच बटा पी होता है, तो एच बटा पी, एच का मान 10 है और पी का मान क्या है 8। ऐसे ही वैल्यू निकाला जाता है। आसान है, आसान है, बिल्कुल आसान है, आसान है, आसान है। अगर इसमें कुछ क्वेश्चन और ऐड करें, हम कहें कि सेक थीटा भी निकालो, हम कहें कॉट थीटा भी निकालो, निकाल पाओगे या नहीं? सेक थीटा कॉट थीटा निकाल पाओगे या नहीं? निकाल पाओगे या नहीं? निकाल पाओगे या नहीं? चलो चलो, सेक थीटा बताओ, निकाल लोगे तो सेक थीटा क्या होगा? सेक थीटा देखो, सेक 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 एच बटा बी है, तो एच बटा बी, एच का वैल्यू क्या है 10 है, बी का मान क्या है 6। सेक के बाद क्या है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बी बटा पी होता है, बी का मान 6 है और पी का मान क्या है 8 है। ऐसे करके वैल्यू फाइंड करना है। आसान लग रहा है? आसान लग रहा है? लग रहा है ना? इजी लग रहा है ना? चलो, इजी लग रहा है, इजी लग रहा है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को आगे लाते हैं, क्वेश्चन आगे लाते हैं। चलो, और क्वेश्चन दे, क्वेश्चन दे, क्वेश्चन दे, क्वेश्चन दे या नहीं दे, क्वेश्चन दे या नहीं दे, क्वेश्चन दे, देना तो बनता है सर, देना तो बनता है। चलो, क्वेश्चन तो देना बनता है, ये था इसके लिए, ठीक है। एक और देते हैं, और ये है, बी है, सी, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, यहाँ पी का भी वैल्यू कुछ होगा, बी का भी वैल्यू कुछ होगा और एच का भी वैल्यू कुछ तो होगा ही होगा। बट हम ऐसा करते हैं कि इस बार ये 5 है, ये 12 है, और AC का वैल्यू नहीं दिया गया है फिगर में, AC का वैल्यू नहीं दिया गया है, और इसको हम चित्र संख्या डाल देते हैं, कुछ भी है 02, ठीक है, और ये क्या है चित्र 01, ठीक है, तो चित्र संख्या 02 दिख रहा है, दिख रहा है ना, दिख रहा है। चलो, क्वेश्चन अब यहाँ पे डालना है, क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि चित्र संख्या 02 से कौन सा चित्र? चित्र संख्या 02 से किस किस का मान निकालना है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, किसका किसका? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, किस किस का मान? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का मान ज्ञात करना है चित्र संख्या 2 से। चित्र संख्या 2 यहाँ है, 5 है, 12 है। अब आप बताओ कि साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? अब बताओ। साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बी बटा एच होता है, और टेन थीटा बराबर पी बटा बी होता है, यही होता है। साइन थीटा पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, और टेन थीटा पी बटा बी होता है, यही होता है ना, यही होता है ना, यही होता है। चलो, हम गलत तो नहीं लिखे ना, गलत तो नहीं लिखे ना। साइन थीटा पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, टेन थीटा पी बटा बी होता है। अब एक बार बताओ, क्वेश्चन में सबसे पहले हमारी जो परंपरा है वो देखते हैं, दिया हुआ है, क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है, तो यहाँ देखते हैं, पी का वैल्यू, बी का वैल्यू दिया है, तो p बराबर 5 है, b बराबर 12 है। अब ध्यान दो, जब हम साइन थीटा कॉस थीटा निकालेंगे तो h भी चाहिए, और h तो हमारे पास है नहीं, h तो हमारे पास है नहीं, तो h के लिए क्या करना पड़ेगा? h के लिए क्या करना पड़ेगा? h के लिए क्या करना पड़ेगा? तो h के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज तो करना ही पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्यों सीखे थे? क्यों सीखे थे बताओ? पाइथागोरस थ्योरम क्यों सीखे थे? क्यों सीखे थे? कि नहीं रहेगा वैल्यू तो हम लोग निकालेंगे। तो h निकालना सीखे हो, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर √p² + b² बराबर p क्या है? p का वैल्यू 5 है, इसका स्क्वायर, b का वैल्यू क्या है? 12 है, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ो, दोनों को ऐड करो, कितना होगा? 169। क्या होगा? 169। बाहर निकालोगे 13, तो h का मान क्या निकला? 13। h का मान क्या आ गया हमारे पास? 13। h का मान क्या आया? 13। h का मान 13। अब देखो, हमारे पास p है, b है और h का भी मान है, तो p बटा h, p का मान क्या है? 5, h का मान क्या है? अभी निकाले,
13, बी बटा एच, बी का मान क्या है 12, और फिर एच का मान क्या है, एच का मान 13 है। पी बटा पी, पी का मान क्या है 5 और बी का मान है 5 बटा 12। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, आसान भी है। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर मिलेंगे आप सबके साथ कल के क्लास में एक्सरसाइज 8.1 के साथ। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो ध्यान दो। चलो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि tan थीटा बराबर 4/3, यदि tan थीटा बराबर 4/3, यदि tan थीटा बराबर 4/3, तो कोण के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिए, अच्छे से देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। क्या है क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर 4/3, तो कोण के अन्य त्रिकोणमितियों को ज्ञात करें। यानी 6 निष्पत्तियां होता है, sin cos tan cos x cot। tan का वैल्यू दिया है, आपको 5 वैल्यू फाइंड करना है, sin cos का, cos x cot का। ठीक है, सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे। फिगर कैसा होना चाहिए, कौन सा फिगर है, ट्रायंगल का ABC। ये है 90 डिग्री और ये है थीटा, 90 डिग्री है और ये थीटा, 90 डिग्री और ये थीटा। चलो ध्यान दो, लिखेंगे दिया हुआ है tan थीटा बराबर 4/3। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है P/B। दैट मीन्स P का वैल्यू 4 है और B का वैल्यू 3 है, बट H का वैल्यू नहीं पता है। तो H की वैल्यू का जरूरत क्या है, जरूरत तो पड़ेगा, H के बिना संभव कैसे है, H का जरूरत तो पड़ेगा। तो हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से H को। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे, H बराबर √p² + b² होता है। P का वैल्यू क्या है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 + 9 होगा 25, और बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 5। यानी H का वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया। H का वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, H का वैल्यू हो गया 5। तो हम लोग को निकालना क्या क्या है, हम लोग को निकालना है sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा पहले से पता है, तो लिखेंगे cos एक थीटा, फिर लिखेंगे sec थीटा और लिखेंगे cot थीटा। ये सारे वैल्यू को हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो sin थीटा होता क्या है, P/H। P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू देखो, P का वैल्यू क्या है 4 और H का वैल्यू है 5, 4/5। sin थीटा बराबर 4/5। cos थीटा क्या होता है, B/H होता है, B का मान है 3 और H का मान है 5। cos थीटा क्या होता है, sin का जस्ट उल्टा होता है, H ऊपर और P नीचे, H/P होता है, H/P। तो H का मान क्या है 5 है और P का मान 4। ठीक है, P का मान क्या है 4। sec जो है cos का अपोजिट होता है, यानी H/B होगा, यानी H का वैल्यू 5 है और B का वैल्यू 3 है, B का वैल्यू क्या है 3 है। cot क्या होता है B/P होता है, B का मान क्या है 3 है और P का मान क्या है 4। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, इस प्रकार क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इजी है, बहुत ईजी है। चलिए एक और क्वेश्चन पे ध्यान, क्वेश्चन देखो, ध्यान दो। यदि 15 cot A बराबर 8, यदि 15 cot A बराबर 8, ठीक है, तो sin A और sec A का मान क्या है, sin A और sec A का मान ज्ञात करें। क्या दिया है, यदि 15 cot A बराबर 8, sin A और sec A का मान ज्ञात करें। 15 cot A बराबर 8, तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। 15 cot A बराबर 8, तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। चलो देखो ध्यान से, सबसे पहले ठीक है, ठीक है, यहाँ आप मेंशन कर सकते थे P का वैल्यू 4 है, B का वैल्यू 3 है और H का वैल्यू हम लोग फाइंड किए 2 आए। ठीक है, ध्यान दो, A है, B है, C, ठीक है, A B C, तो लिखेंगे दिया हुआ क्या दिया है 15 cot A बराबर 8 दिया है। 15 cot A बराबर क्या दिया, 8 दिया। तो क्या ये 15 नीचे आ जाएगा, cot A बराबर 8/15 होगा 8/15। cot का फॉर्मूला होता है, क्या होता है B/P। तो यहाँ से B का वैल्यू 8 है और P का वैल्यू 15 है, तो H का भी तो वैल्यू चाहिए, क्योंकि H का वैल्यू नहीं रहेगा तो फिर हम sin A कैसे पता करेंगे कि sin A कितना है। ठीक है, तो लगाएंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। H बराबर निकालेंगे P² जोड़ B²। तो P क्या है, P का मान क्या है, P का मान 8 का स्क्वायर जोड़ 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 15 का होता है 225। तो यहाँ से निकलेगा 5 8 9 6 2 8 289 और इसका वर्गमूल होगा 17, यानी H का मान क्या होगा 17 का। H का मान क्या होगा 17। H बराबर क्या होगा, H बराबर हम लोग निकाल लिए 17। ठीक है, क्या निकालना है sin A और फिर क्या sec A। sin A sec A, sin A P/H होता है, sin A क्या होता है P/H होता है। P का मान क्या है 8 है, P का मान क्या है 8, H का मान क्या है 17, sin A का मान क्या होगा 8/17, क्या हो गया 8/17। sec A P इक्वल टू सॉरी
सॉरी पी का वैल्यू 15, ठीक है। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है बी बटा एच, यानी कि एच बटा बी होगा, एच बटा क्या होगा बी होगा, यानी कि एच का वैल्यू क्या है 17, यहाँ से 17, और बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू 8, ठीक है। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया होगा, सबको समझ में आया होगा, और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे कि भाई क्यों करेंगे, ठीक है। तो अभी बहुत कुछ बाकी है, ये फर्स्ट क्लास था, ठीक है, फर्स्ट क्लास था, अभी बहुत बाकी है। कल के क्लास में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.1 को, एक्सरसाइज 8.1 को करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग PYQ यानी क्वेश्चन बैंक करेंगे, और फिर त्रिकोणमिति का एक एक डाउट सारा क्लियर होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।